अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, एक तो ये कि पीटीआई ने बल्ले के निशान की 20 स्ट्रैटेजी भी निकाल दी है। उनका ये कहना है कि बल्ले का निशान अगर उनसे छिन भी गया तो फिर वो क्या करेंगे। उन्होंने बैट्समैन का जो है वो निशान जारी कर दिया है कि वो उसके ऊपर वो टिकट्स जो हैं अपने लोगों को जारी करेंगे और वो उनका इंतखाबी निशान होगा। अच्छी फ़ाइट चल रही है। कानूनी तौर पर भी उनके वकला जो हैं वो अदालत के अंदर मुबाहिसा करते हुए नज़र आ रहे हैं, दलाइल देते हुए नज़र आ रहे हैं कि किसी तरह से जो पीटीआई का बल्ले का निशान है वो उनको वापस मिल जाए। फहमीदा मिर्ज़ा और उनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उनका फ़ैसला चैलेंज करने का दिया है, उसके बारे में भी खबर है। और तीसरा ये है कि जनाब बैरिस्टर गोहर जो कि चेयरमैन पीटीआई हैं मौजूदा, उनके घर के ऊपर पुलिस ने धावा बोला, उनके ऊपर हमला किया गया। उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। तो पहले बात करते हैं जनाब के जो है वो पीटीआई ने बल्ले का निशान के बाद जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी बैट्समैन के निशान पर ले आए हैं। तफसील क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी व सूबाई उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के टिकट्स जारी कर दिए। इस हवाले से एलामी में कहा गया कि तमाम उम्मीदवार तहरीक इंसाफ नज़रियाती के टिकट्स आरओज़ और डीआरओज़ के दफ्तर में जमा कराएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी निशान के मामले पर मुतबादिल रास्ता इख्तियार किया था। पीटीआई ने बल्ले का निशान ना मिलने की सूरत में प्लान बी पर अमल दरामद शुरू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती ग्रुप का इंतखाबी निशान बैट्समैन अपने कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों को जारी कर दिया है। अब ये नज़रियाती ग्रुप का है, उन्होंने जारी कर दिया। अब इसके ऊपर देखते हैं कि क्या मामला होता है। दूसरा ये है कि जनाब बैरिस्टर गोहर जो है उनके घर के ऊपर हमला हुआ और पुलिस का कहना है कि जनाब कोई मफरूर उनके घर में घुस गए थे, हमें तो पता ही नहीं था। हम तो गए वहाँ पे और हमने देखा कि जनाब पता चला ये बैरिस्टर गोहर साहब का घर है, तो सिर्फ उन्हीं के घर के अंदर वो घुसे हैं, किसी दूसरे के घर के अंदर गए नहीं। तो बड़ी अजीब सी बात है। पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का ये बड़ा एक तरीका वारदात है कि पहले वो तोड़ फोड़ करते हैं और उसके बाद वो फिर जवाज़ गढ़ते हैं कि जनाब हमें तो पता नहीं था इसके अंदर क्या मामला हुआ। सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर जारी समाअत के दौरान बैरिस्टर गोहर ने कहा कि अभी मुझे खबर मिली है फैमिली पर हमला हुआ है, मुझे अभी खबर मिली है कि मेरे ख़ानदान पर हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि घर से खबर आई है 4 डाले आए थे, बेटे और भतीजे को मारा पीटा गया, मेरे घर से कंप्यूटर और कागजात उठा कर ले गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो भी हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को रोस्टम पर बुलाया और कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं देख लेता हूँ और वो कमरा अदालत से चले गए। बैरिस्टर गोहर कोर्ट में वापस आए तो चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि गोहर साहब क्या पोजीशन है। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि हालात बहुत संगीन हैं। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हदायत देते हुए कहा कि अभी मामले को तय करें। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि 4 डालों में लोग मेरे घर आए, किसी पर इत्माद नहीं है, अदालत को बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सेक्रेटरी दाखिला और आईजी से बात हुई है, सेक्रेटरी दाखिला और आईजी मालूम कर रहे हैं कि क्या हुआ। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर गोहर को बात करने से रोकते हुए कहा कि पहले एडिशनल अटॉर्नी जनरल को बताएं, अगर बात ना सुनी जाए तो अदालत को आगाह करें। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि अब तो ख़त से भी तजावज़ हो गया है। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर गोहर से मुकालमा करते हुए कहा कि हम SHO तो नहीं हैं, अगर हम इस मामले को हल ना कर सके तो आप हमें कहिएगा, हम चाहते हैं इस मामले को फ़िक्स किया जाए। तो ये जनाब अदालत के अंदर उनकी कोई एक इनकी वीडियो भी वायरल हो रही है जिसके अंदर वो अपने बेटे और भतीजे को बता रहे हैं कि उनको भी मारा गया, उनको हथकड़ियाँ लगाई गई। पुलिस ने अपना मौक़िफ़ दिया है, वो ये कहती है कि जनाब एडिशनल अटॉर्नी जनरल के ज़रिए अदालत में उन्होंने दिया कि जनाब हम तो किसी मफरूर को पकड़ने वहाँ गए थे और बाद में पता चला हमने कुछ नहीं किया, हम तो वैसे ही वापस आ गए। ये अभी मामला देखने के काबिल है, इसके अंदर क्या होता है। दूसरी तरफ जनाब बल्ले के निशान के मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी समाअत जारी है, अभी ख़त्म नहीं हुई। दूसरी तरफ जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी निशान 7 बजे तक देने का जो है वो अंदिया कर दिया है कि टाइम बढ़ा दिया है ताकि इस कोर्ट की वर्डिक्ट भी आ जाए और मामला भी आगे चला चले। तो बहरहाल
जिसके अंदर अब देखते हैं। अगली बात यह है कि पीटीआई इंतखाबी निशान के हकदार सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी किया जाए तफसीली फ़ैसला। ये जो पेशावर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया था ये उसके मुतल्लिक मामला था। अगली जनाब खबर यह है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और फ़हमीदा मिर्ज़ा की एपलेट ट्रिब्यूनल के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्त दायर। अच्छा जी, दरख्वास्त जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और फ़हमीदा मिर्ज़ा की जानिब से उनके बेटे हसनैन मिर्ज़ा ने अदालत में दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त गुजार मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और फ़हमीदा मिर्ज़ा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए थे, जिसे इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने भी बरकरार रखा था। हसनैन मिर्ज़ा ने दरख्वास्त में कहा कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और फ़हमीदा मिर्ज़ा को बैंक नादहिंदा होने पर इलेक्शन के लिए नाहल किया गया था। वाज़ेह है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और फ़हमीदा मिर्ज़ा ने NA 223 से कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जबकि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने PS 71, 70 और 72 से भी कागजात नामजदगी जमा कराए थे। अब ये इख्तियार उनके बेटे ने फ़ाइल कर दिया। देखते हैं मामला किस करवट जाता है। इंतखाब ही इंतखाब हर तरफ चल रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये भी चलना है मामला इसके अंदर। अभी अगली जनाब बड़ी ख़बर है कि आलमी अदालत इंसाफ जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके अंदर 3 मुसलमान जज कौन हैं, इसकी तफसील भी आई है सामने। वो बड़ी काबिल ज़िक्र है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस केस की समाअत करने वाले 15 रुकनी बेंच में 3 अरब जज भी शामिल हैं। मराकश के जस्टिस मोहम्मद बनूना, लिबनान के नवाफ सलाम और सोमालिया के अब्दुल कवी अहमद यूसुफ बेंच में शामिल हैं। तो बड़ी एक अच्छी बात है जनाब, इसके अंदर जो है वो 3 मुसलमान जज भी शामिल हैं। अच्छा जी, अगली बात यह है कि जनाब इमरान खान साहब ने आज आपने जो है वो हेयरिंग के दौरान जो तोशाखाना का चल रहा है मामला, उसके अंदर कहा कि मुझे मालूम नहीं है कि किसको टिकट मिला है किसको नहीं मिला। ये बात उन्होंने ठीक कही। उन्होंने कहा यार मुझे मशावरत से मना किया गया था और मुझसे कहा गया था, मुझे अलाउड नहीं थी मुझे, तो मुझे नहीं पता, मैं सरसरी बातें सुनकर जो है वो फ़ैसला नहीं कर सकता कि किसको ठीक मिला किसको नहीं मिला। बैरिस्टर गौहर इस मामले को अब टेकअप कर रहे हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं वो कर रहे हैं, हामिद खान कर रहे हैं, दूसरे लोग मामला को देख रहे हैं। तो इसके अंदर ठीक है, मामला आगे चलना चाहिए, तो कोई ऐसी बात नहीं है, इसको देखा जा सकता है। अगली जो उन्होंने खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि क्या मेरी सारी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, जिसके अंदर सहाफ़ियों ने कहा कि जनाब बिल्कुल आपकी हर बात रिपोर्ट हो रही है। और उन्होंने कहा अच्छा ये तो बड़ी ठीक बात है कि फिर मेरी बात रिपोर्ट हो रही है, तो उसके अंदर दम होगा और मामला आगे चलेंगे। जनाब ये आज की खबरें थी। उम्मीद है कि हमारी काविश आपको पसंद आई होगी। नए भी लोग में हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।